यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार का ऑपरेशन गंगा जारी है। अब तक करीब 13,000 से ज्यादा भारतीयों को स्वदेश लाया जा चुका है। यूक्रेन के वॉर जोन में अब बस एक शहर बचा है जहां फंसे भारतीयों को निकालना सरकार के लिए एक चुनौती है। वो शहर है सूमी। रूसी बॉर्डर के करीब होने की वजह से यहां जिस तरह की लड़ाई चल रही है उसमें छात्रों को निकालना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मोदी सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है और जल्द ही सूमी में फंसे करीब 800 छात्रों को भी वापस वतन ले आया जाएगा। वार जोन से अब तक 13,000 छात्र लौटे देश। आज भी 13 फ्लाइट से 2,500 से ज्यादा छात्र पहुंचेंगे। अब सूमी में फंसे छात्रों की भी होगी सुरक्षित वतन वापसी। जी हां, पीएम मोदी ने वार जोन के सबसे मुश्किल इवैक्यूएशन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अब यूक्रेन के सबसे खतरनाक वार जोन सूमी में फंसे करीब 800 छात्रों को भी भारत सरकार सुरक्षित निकालकर लाने जा रही है। दिल्ली में शनिवार को पीएम मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की जिसमें इस इवैक्यूएशन का पूरा खाका तैयार किया गया। भारत सरकार का क्या है पूरा प्लान, आपको बताएं। उससे पहले आपको बताते हैं कि जब खार्किव और पेशोचीन जैसे वार जोन समेत यूक्रेन के सभी इलाकों से भारतीयों को निकाल लिया गया है, तो आखिर सूमी में फंसे छात्रों को निकालने में परेशानी क्या है? Students of Sumi State University, and we have been here for the past 10 days. This is our 10th day in this hostel or in bunkers. We have been staying in the bunkers, the basement of our hostel, and we don't have the basic amenities like food, water and electricity. सुना आपने, सूमी में हालात कितने खराब हैं। लगातार बमबारी हो रही है और ऐसे हालात में सूमी के अलग अलग मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भारत के करीब 800 छात्र फंसे हैं। बाहर निकलने पर उनकी जान को खतरा है। दरअसल जिस सूमी शहर में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं वो रूसी बॉर्डर के करीब है, लेकिन रूस के कब्जे में नहीं है और अब तक भारत का इवैक्यूएशन यूक्रेन के पड़ोसी देशों पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया के रास्ते हो रहा है। ये सभी देश सूमी से 1200 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर की दूरी पर हैं और दोनों देशों से हो रही गोलीबारी के बीच इतनी लंबी दूरी तय करना खतरे से खाली नहीं है। कल इतनी ज़ोर से ब्लास्ट हुआ था कि हम सारे बच्चे अप्रॉक्स 700 से प्लस बच्चे हम लोग शेल्टर्स में गए थे। बेसमेंट जो कि हॉस्टल का बेसमेंट है वहाँ पर गए थे। सर हमने अपनी आंखों से देखा है वो बहुत डेंजरस सिचुएशन है। सूमी बहुत डेंजरस होता जा रहा है। हमें नहीं पता हम कितने टाइम तक यहाँ सर्वाइव कर सकेंगे। प्लीज़ इंडियन गवर्नमेंट, हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हमें जल्द से जल्द निकाला जाए। सूमी से छात्रों को बाहर निकालना इसलिए भी ज्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि ये रूसी बॉर्डर के करीब है, लेकिन रूस का इस पर कब्जा नहीं है। रूसी आर्मी लगातार इस इलाके पर बम बरसा रही है। लगातार गोलों के धमाके हो रहे हैं। सूमी के पावर प्लांट को भी रूसी सेना ने उड़ा दिया है, जिसके बाद सूमी में बिजली पानी का संकट खड़ा हो गया है। हम आज भी यहाँ सूमी में स्टक हैं। बॉर्डर पर बसेस अरेंज्ड है, 130 बसेस अरेंज्ड है, लेकिन हमें यहाँ से बॉर्डर तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। बॉर्डर पर कैसे पहुँचा जाए? कल नाइट में यहाँ पर आर्टिलरी फायरिंग हुई थी जिसकी वजह से पावर प्लांट पे फायरिंग हुई थी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का सप्लाई बंद हो गया है। सूत्रों के मुताबिक पहले सूमी में फंसे छात्रों को यूक्रेन के उजहोरोद से बुखारेस्ट पहुंचाने का प्लान बनाया गया था, लेकिन सूमी से उजहोरोद 1200 किलोमीटर दूर है और इस दूरी को तय करने में करीब 16 घंटे का समय लग सकता है और फिर उजहोरोद से बुखारेस्ट की दूरी भी करीब 1000 किलोमीटर है। इधर जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे सूमी में फंसे छात्रों के पेरेंट्स की धड़कनें और तेज होती जा रही हैं। उनका कहना है कि जब खार्किव और पेशोचीन जैसे जबरदस्त गोलीबारी के बीच छात्रों को निकाल लिया गया तो सूमी में देरी क्यों हो रही है। इसी टेंशन के बीच पीएम मोदी ने कल हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला,
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अलावा कई और लोग भी शामिल हुए। अच्छी बात यह है कि सूमी से भारतीयों को निकालने में अब रूस भी मदद कर रहा है, लेकिन रूस का स्पेशल ग्रुप भारतीय छात्रों के इवैक्यूएशन के लिए सूमी तक नहीं पहुंच पा रहा है। रूस का कहना है कि उसके स्पेशल ग्रुप को सूमी के रास्ते में भारी फायरिंग का सामना करना पड़ रहा है। रूस का कहना है कि फिलहाल ऐसी सिचुएशन है जिसमें सूमी से भारतीय छात्रों को रूस की तरफ ले जाना मुश्किल है। रूस के राजदूत के मुताबिक रूस ने भारतीयों को वापस लाने के लिए कम से कम 100 बसें तैयार रखी हैं। भारतीय दूतावास के कुछ डिप्लोमेट्स भी ग्राउंड जीरो पर हैं, जो रूस के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि भारतीयों की सुरक्षा सबसे अहम है, लेकिन उन्हें जल्दी ही रूस के रास्ते निकाल लिया जाएगा। फिलहाल जो प्लान है उसके मुताबिक छात्रों को बेलगोरोद के रास्ते निकाला जाएगा। वहां से फिर रूसी बसों के जरिए छात्र नजदीकी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर भारतीय वायुसेना के प्लेन से उन्हें भारत लाया जाएगा। विदेश मंत्रालय का कहना है कि सूमी में खतरा ज्यादा है, इसलिए सरकार वहां से इवैक्यूएशन में फूंक कर कदम उठा रही है।